मटका एपीआई, सत्ता मटका वेबसाइट या डीपी बॉस जैसे वेबसाइट की गेम की रिजल्ट आप मैनुअली डाल रहे हो आपकी वेबसाइट में, तो मेरी सजेशन ये रहेगी आप मटका एपीआई यूज करें। इसमें से मैनुअली आपको रिजल्ट नहीं डालने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट में रिजल्ट जो है पब्लिश हो जाएगी मटका एपीआई के थ्रू। इसमें काफ़ी सारे गेम्स आपको देखने को मिल जाएगा, गेम की कैटेगरीज जैसे कि मटका, और मटका में क्या है जैसे कि मेन बाजार कल्याण, उसके बाद स्टारलाइन, स्टारलाइन में क्या है कलकत्ता फटाफट, मेन स्टारलाइन जैसे गेम। उसके साथ सट्टा जैसे कि गली हो गया, दिसावर हो गया, फरीदाबाद जिसमें 2 डिजिट का नंबर आता है। उसके बाद तीर जैसे गेम जिसमें 2 डिजिट का नंबर आता है। उस प्रकार की एनपीएल गेम पे भी रिजल्ट आपको इसी एपीआई में देखने को मिल जाएगा। आज की वीडियो में आपको एक किट प्रोवाइड करने वाला हूं जो आपको हमारे वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। इस किट को आप अपना सर्वर में इंस्टॉल करके अपना जो वेबसाइट है उसको आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। और मार्केट में बहुत सारे मटका एपीआई देखने को मिल जाएगा। कोई भी जो एपीआई है सस्टेनेबल अच्छा प्राइस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ आपकी जो रिजल्ट है वो फास्ट एंड सिक्योर होनी चाहिए। तो आप हमारा वेबसाइट में जाके इसका जो डेमो है उसको लेके आप जरूर टेस्ट कर सकते हैं। चलिए स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन, किस प्रकार की जो मटका एपीआई की जो किट है आप अपना सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा के ऑल पे क्लिक करिए ताकि इस प्रकार की जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप उसको मिस ना करो। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर, तो जैसे ही हम हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आते हैं तो आपको यहीं पे भी सारी चीज़ें मिल जाता है। तो पहले आपको समझना है जो चीज़ें हैं आपको क्या क्या मिल रही हैं। अब जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है बेसिकली। बट ये जो है अभी मैं बोलूँगा कि ये जो यहाँ पे आप राइट में देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है अभी, क्योंकि इसमें हमने अपडेट नहीं किया। नीचे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे गेम की जितने भी रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और टाइम बाय टाइम ये अपडेट होते रहेगा पर डे के हिसाब से। ठीक है, आप नीचे जाएंगे तो काफ़ी सारे आपको गेम को देखने को मिल जाएगा। और नीचे जैसे ही नीचे जाएंगे तो सट्टा जैसे कि गली दिसावर वाला जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वो चीज़ें हैं। और इसे जैसे ही नीचे जाएंगे तो कोलकाता फटाफट इसमें क्लिक करेंगे तो उसका जितने भी बाजी है वो देखने को मिल जाएगा। आप ये देख लीजिएगा दूसरे जो प्रोवाइडर्स हैं वो आपको क्या करते होंगे, वो वहाँ पे नॉर्मली फटाफट का क्या होता है बाजी सिस्टम होता है, या जो स्टारलाइन का क्या होता है वो टाइम के हिसाब से होता है। बट आप नॉर्मली जो एपीआई प्रोवाइडर है ऐसे नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है। ठीक है, हाउएवर जो भी है। तो इसके बाद आपका आ गया सेलोंग तीर। तो ये जितने भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है ये हो गया रिजल्ट। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा गिटहब। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं हम आपको एक किट दे के रखे हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली कोड पे जाके डाउनलोड जिप कर सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसको, क्या क्या करना है, कैसे परचेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ें क्या है कि यहाँ पे गिट में चले गए और यहाँ पे जाके किट जो है डाउनलोड कर लिए। सेकेंड पार्ट में क्या आ जाएगा कि हमें परचेज करनी पड़ेगी। थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा, कॉन्फ़िगर करनी है। ठीक है, वन में हमने डाउनलोड किया, डाउनलोड करके सर्वर में अपलोड कर दिया, उसके बाद परचेज कर लिया, उसके बाद कॉन्फ़िगर कर लिया। ठीक है, जो सेकंड वाला पार्ट है वो हम लोग यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। मैं जैसे ही लॉगिन कर लूँगा तो हम लोग का जो डोमेन है यहाँ पे, मेरा कुछ डोमेन से यहाँ पे टेस्ट के लिए हम डाले हुए हैं, यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जाएगा। आप अपना डोमेन यहाँ से ऐड कर लीजिएगा, यहाँ से आप प्लान चूज़ कर लीजिए जो भी प्लान आपको चूज़ करनी है। और यहाँ पे बेसिकली रिक्वेस्ट लिमिट मिलती है, क्योंकि हम जो रिजल्ट है वो हमारी साइड से सॉकेट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको कितने रिक्वेस्ट आप मतलब कौन सा प्लान ले रहे हैं और आपको कितने एक बार में रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिमिट लग गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा आपको ब्रीफली समझाऊँ। ये आपका वेबसाइट है। ठीक है, ये आपका वेबसाइट है, और जब आप हमसे एपीआई लेते हैं, मान के चलिए आप हमसे एपीआई लिए, ये रेड वाला जो सर्कल है ये हम लोग का वेबसाइट है। जैसे ही रजिस्टर कर लेते हैं तो हमारा जो वेबसाइट है, ठीक है, तो ये हो गया मटका एपीआई। तो हमारा वेबसाइट आपका वेबसाइट को क्या करेगा, आपका वेबसाइट को बेसिकली डाटा प्रोवाइड करेगा। आपको हमारा वेबसाइट पे कॉल नहीं करनी है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप हमारा वेबसाइट को कॉल ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट ही नहीं भेज रहे हैं, हम आपको अपडेट दे रहे हैं यहाँ से,
तो आपको उस चीज़ का ज़रूरत ही नहीं है, रिक्वेस्ट का ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए हमने वहाँ पे लिमिट लगा दिया हुआ है। तो सवाल ये है हमने रिक्वेस्ट लिया ही क्यों? ठीक है, रिक्वेस्ट इसीलिए लिया इन केस किसी भी टाइम आपको ओल्ड चार्ट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। ओल्ड चार्ट मतलब 2-3 साल का जब चार्ट होता है वो आपको ज़रूरत पड़ता है, वो तो हम आपको देंगे नहीं। डेली बेसिस का जो रिजल्ट है या जो टाइम वाला ये है वो तो हम आपको सॉकेट में टाइम बाय टाइम आपको दे देंगे। बट जो ओल्ड चार्ट वाला है उस केसेस में क्या करेंगे, आपको चार्ट भी तो चाहिए होगा, तो उस केसेस में आप हमें रिक्वेस्ट दे के जो ऑटो रिजल्ट है, सॉरी जो ओल्ड चार्ट है वो अपना सर्वर में अपलोड करा सकते हैं, तो इसलिए ये रिक्वेस्ट है। तो 10,000 जो है यहाँ पे मान के चलो 1000 रिक्वेस्ट, जो सॉरी 10,000 नहीं 1000 जो रिक्वेस्ट है एनाफ है। अब कितने बार आप ऑल चार्ट ये करोगे, सपोज आप 1000 मार्केट आप बना रहे हो, 1000 मार्केट सपोज हमारे पास है, 1000 बार आपने कॉल कर रहे हो तो एनाफ है। 1000 मार्केट तो होता नहीं है, फिर भी हमने दिया हुआ है। ठीक है, ये समझ गए रिक्वेस्ट क्यों लिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे आप अपना डोमेन डाल रहे हो, मान के चलो xyz.com डाल रहे हो, ठीक है, सबमिट कर रहे हो, तो क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे पेमेंट के लिए आपको लेके जाएगा। ठीक है, पेमेंट इनिशिएट करेगा और आप यहाँ यहीं से पेमेंट करके डायरेक्टली जैसे ही पेमेंट करते हो तो अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैंसिल कर देता हूँ, यस एग्जिट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ये हो गया। और आपको सपोज यहाँ पे एडिट और डिलीट करनी है तो डिलीट और एडिट में करके कर सकते हैं। हाँ जो भी है, तो हमें क्या करना है, एक डोमेन नेम पे आपको बेसिकली प्रोसेस करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए डोमेन की एपीआई की देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे है लकी नोट कहाँ है ना। ठीक है, चलिए इस डोमेन पे करके दिखाने वाले हैं आप। तो हमारा जो सेकेंड वाला जो प्रोसेस है परचेज एपीआई, ये मैंने आपको समझा दिया। अब फर्स्ट वाला प्रोसेस करेंगे डाउनलोड एंड अपलोड। तो यहाँ पे कोड पे जाइए, डाउनलोड जिप पे करिए, और डाउनलोड जिप पे जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं मटकीट। ठीक है, ये नाम पे होगा नहीं, सेव कर लिया हमने। जैसे ही सेव कर लिया इसको ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद इसको हम कर लेते हैं ओपन। यहाँ से ओपन कर लेने के बाद फिर से हम जाएंगे, इसके बाद एक फोल्डर होगा मटका एपीआई करके, तो इसको मैं बाहर लेके आ जा रहा हूँ। बाहर लेके आ जाने के बाद इसको मैं क्लोज कर लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, ऐड टू आर्काइव करके जिप पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे जिप कर लिया। तो और पुराना जो है वो हम डिलीट कर लेते हैं, चाहिए नहीं हमें। ठीक है, फोल्डर भी डिलीट कर लेते हैं, वो भी नहीं चाहिए। हो गया ये हो जाने के बाद हम यहाँ पे प्रोसेस देखेंगे क्या करना है हमें। ये बोल रहा है कि जो हमारा फाइल है वो हम पब्लिक एचटीएमएल में ही डालेंगे, जो जहाँ से आपकी वेबसाइट व्यू हो रही है, जो आपका मेन ये है। उसके बाद आपको एक फोल्डर है, जो फोल्डर हमने दिया हुआ है आपको। ठीक है, डू नॉट मॉडिफाई द फोल्डर स्ट्रक्चर, आपको जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो आपको मॉडिफाई नहीं करनी है, और करते हैं तो काम नहीं करेगी। ठीक है, तो हम एक सर्वर पे लॉगिन कर जाते हैं। तो हमें अपलोड करनी है कहाँ पे, स्ट्रक्चर में, तो जाना है यहाँ पे पब्लिक एचटीएमएल के अंदर, अपलोड पे क्लिक करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा किट है इसको अपलोड कर देंगे। सिंपल, यहाँ पे हमारा अपलोड हो रहा है, अपलोड हो गया सक्सेसफुली। रिलोड करेंगे, लास्ट मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए एक्सट्रैक्ट हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं, ये भी हमें नहीं चाहिए। ये फोल्डर स्ट्रक्चर होनी चाहिए और इसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। तो आपको हमें तो अभी क्या करना है बेसिकली वो भी देख लेते हैं। फिर से जाएंगे, उसके बाद क्या बोल रहा है कि परचेज एपीआई थर्ड में कॉन्फ़िगर करनी है, एंटर योर एपीआई की एंड डोमेन की। अच्छा, तो जैसे ही सक्सेसफुल परचेज करते हैं तो आपका वेबसाइट /motkaAPI/index.php पे जानी होगी। तो हमारा जो वेबसाइट है वो है lakshmiff.com/ ये बोला, तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमें डोमेन की और एपीआई की देनी है। ठीक है, तो वो हम कलेक्ट कर लेते हैं पहले एक नोटपैड में। तो यहाँ पे जाता हूँ, ये हो गया हम लोग का एपीआई की, और ये हो गया हम लोग का डोमेन की। नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे मुझे डाटाबेस की नेम, यूजर, पासवर्ड। आपका एग्जिस्टिंग कोई डाटाबेस है तो एग्जिस्टिंग डाटाबेस के साथ आप इसको कर सकते हो, और सपोज आपका
न्यू आपको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू एक ले लूँगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूँगा, तो यहाँ पे जाऊँगा डाटाबेस में, माइस्क्ल डाटाबेस में, फिर डाटाबेस का नाम दिया। तो डाटाबेस का नाम हमें कोई भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं जो दे रहा हूँ वही देना आपको। क्रिएट डाटाबेस, तो जैसे ही आपकी डाटाबेस क्रिएट हो जाती है तो आपको यूज़र क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं यूज़र क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। तो ये हो गया यूज़र नेम। पासवर्ड क्या करेंगे, हम यहाँ पे जनरेट कर लेंगे और इसको कॉपी करके यूज पासवर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड सेट कर ली। तो फिर क्या करेंगे, इसको परमिशन देंगे यूज़र को सारी चीज़ें, ताकि जो डाटा है इसमें इंसर्ट हो पाए। है एपीआई, है यूज़र, ऐड कर लेते हैं, सारे चीज़ें दे देते हैं परमिशन और मेक चेंजेस कर लिया। तो ये हो जाने के बाद अगेन यहाँ पे जाएंगे और अगेन यहाँ पे आने के बाद जो हम लोग का डाटाबेस है एपीआई वो दे दिया हमने, उसके बाद है यूज़र दे दिया, उसके बाद हमारा जो पासवर्ड है वो दे देते हैं, ठीक है। इसके पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा और जो PHP माई एडमिन है उसको ओपन कर लेता हूँ और मेरा जो है एपीआई यहाँ पे क्रिएट हो गया। कोई भी टेबल क्रिएट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा, डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद जैसे ही सबमिट करूँगा तो टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये सक्सेसफुल सपोज आ जाता है, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करिए, दोनों ही जो आपका टेबल है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। एक बार क्या करिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डिजाइनर पे क्लिक करिए, एक बार देख लीजिएगा कि ये जो है आईडी के साथ, गेम के साथ जो है ये रिलेशन क्रिएट किया हुआ है नहीं किया हुआ। आपको कुछ नहीं समझनी है फिर आगे, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही चीज़ें करनी है। इसके बाद आप मार्केट लिस्ट में क्लिक करिए, थोड़ा सा टाइम वेट करिए, जो मार्केट लिस्ट है ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से हम चलते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया है, सबमिट ऑटोमेटिकली अपडेट, ओके ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। वंस द सेटअप इज कंप्लीट डिलीट द इंडेक्स डॉट php, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही सारे चीज़ें आपका हो जाता है, इंडेक्स डॉट php है उसको हम यहाँ पे स्किप करके डिलीट कर देंगे। आप sql डॉट php को भी डिलीट कर सकते हो, रखना है रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। इन फ्यूचर सपोज आपको लगेगा रख सकते हैं, ठीक है।